रात को 10-11 बजे बूढ़े लोग कितनी बार आवाजें आती हैं, हम लोग बाहर बालकनी में उठ के जाते हैं, उनके पीछे डॉग्स भाग रहे होते हैं। आज हमारा बच्चा 1.5 महीने से नीचे आने को तरस रहा है। कल मेरी वाइफ के ऊपर कुत्ते ने एकदम हमला किया। कैसे हम नीचे उतरे, कैसे बच्चे नीचे उतरे? सोसाइटी थोड़ी है, जंगल है ये। हर चौथा इंसान इस सोसाइटी का एक ना एक बार हमले का शिकार हुआ होगा। हमारे जान पे हमला होगा तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। या जहाँ जहाँ शिकायत भी आएगी, उन कुत्तों को हम उन्हीं शेल्टर होम में ले जाकर रखेंगे, उनको यहाँ वापस नहीं ले आएंगे। तो शहर शहर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोज कहीं न कहीं से कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर आवारा ही नहीं बल्कि पालतू कुत्ते भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस आवारा आतंक से निजात कब और कैसे मिलेगी। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी का है, जहां एक मजदूर के बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। उसके बाद सोसाइटी के लोगों ने आवारा आतंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोसाइटी में घूम रहे जानलेवा कुत्ते, बच्चों पर खतरा, बुजुर्गों के लिए डेंजर। नोएडा की सोसाइटी में लगता है डर। कहीं पालतू, कहीं आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने ली मासूम की जान। शहर शहर आवारा कुत्ते जान के दुश्मन बने हुए हैं। नोएडा की सोसाइटी के लिए तो ये किसी संकट से कम नहीं। यही वजह है कि लोग इन आवारा कुत्तों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके हैं। चला के दे वो डॉग लवर्स उस माँ बाप को। 7 महीने का बच्चा, उस माँ बाप पे क्या बीत रही है। लालन पोषण करने से जन्म देने तक उन्होंने क्या नहीं किया होगा उसके लिए। इस सोसाइटी में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आज हमारा बच्चा 1.5 महीने से नीचे आने को तरस रहा है। कल मेरी वाइफ के ऊपर कुत्ते ने एकदम हमला किया। कैसे हम नीचे उतरे, कैसे बच्चे नीचे उतरे? सोसाइटी थोड़ी है, जंगल है ये। एओए की कमी है इसके अंदर। ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की है, जहां सोमवार को सोसाइटी में काम करने वाले मजदूर के 7 महीने के मासूम बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में तो भर्ती करवाया, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका और सुबह होते होते उस मासूम की मौत की खबर सोसाइटी तक पहुंच गई। उसके बाद सोसाइटी के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक गरीब आदमी का छोटा बच्चा है जिसको डॉग ने मौल किया, उस बेचारे की डेथ भी हो गई है। अगर यही बच्चा हमारा होता तो हमारी स्थिति क्या होती? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे डॉग्स जो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको यहाँ से जल्दी यहाँ से बाहर निकाला जाए, या फिर टेम्परेरी उनकी जो खाने पीने की अरेंजमेंट है वो सोसाइटी के बाहर की जाए। लानी पड़ती है ताकि आपका बच्चा सेफ रहे। बस हम ये चाहते हैं कि आप फीडिंग पॉइंट सोसाइटी के बाहर बनाइए। जितने भी डॉग लवर्स हैं वो बाहर उसको खिला सकते हैं, बट सिक्योरिटी को और प्रीमाइसेस को सेफ रखिए, क्योंकि वी आर पेइंग हेवी प्राइसेस मेंटेनेंस बट वी आर नॉट गिवन अ सेफ्टी। लोगों की नाराजगी नोएडा अथॉरिटी से है। उनका कहना है कि सोसाइटी में आए दिन आवारा कुत्ते हमला करते हैं, लेकिन अथॉरिटी के लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते। बच्चों और बुजुर्गों की आजादी इन आवारा आतंक की वजह से छिन चुकी है। पहले भी तो वो एक धोबी की बेटी को बिल्कुल चीर फाड़ दिया था, और हर 2 महीने 2.5 months we'll wait for another incident to happen। और जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो इतना बड़ा मजमा लगा है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो हमेशा ही होते रहते हैं। चौथा इंसान इस सोसाइटी का एक ना एक बार हमले का शिकार हुआ होगा, कोई छोटा शिकार कोई बड़ा। आज ये छोटे छोटे शिकार इतने बड़े शिकार के रूप में बदल गया कि एक जान चली गई। शादी बिल्कुल छिनी हुई है सर। हर किसी के मन में डर है। बच्चा घर से नहीं निकलता, मम्मा नीचे जाऊंगा कुत्ता काट लेगा। बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं अरे हम नीचे जाएंगे, क्या पता कुत्ता दौड़ा दे, हम तो दौड़ भी नहीं पाएंगे। हालांकि लोगों के गुस्से के बाद अथॉरिटी एक्शन में जरूर दिखी। सोसाइटी में कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम भेजी गई, कई कुत्तों को पकड़ा भी गया, लेकिन जो सिक्योरिटी अथॉरिटी के लोग चाहते हैं अधिकारी नहीं दे पाए। तो हम लोग ऑलरेडी 4 शेल्टर होम बना ही रहे हैं, इसीलिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आई हैं या जहाँ जहाँ शिकायत भी आएगी,
उन कुत्तों को हम उन्हीं शेल्टर होम में ले जाके रखेंगे, उनको यहाँ वापस नहीं ले आएंगे। थैंक यू सर। जिस घर के बच्चे की मौत हुई है उसको मुआवजे का भी ऐलान किया है? वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि परिस्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। कुत्तों के आतंक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खासकर नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटी में इस तरह के कई हमले कुत्तों के देखे गए हैं। कहीं आवारा तो कहीं पालतू कुत्ते भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी गाड़ियाँ डिप्यूट कर दी हैं और अब यहाँ से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उठाकर नोएडा अथॉरिटी ले जाएगी और ये प्रदर्शन फिलहाल लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में इस घटना के बाद डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच मामला उस वक्त बढ़ गया जब कुत्तों को ले जा रही अथॉरिटी की टीम को रोकने के लिए एक महिला ने वकील भेज दिया, जिसके बाद सोसाइटी के लोग भड़क गए। कोर्ट के वकील आए थे और उन्होंने डॉग लवर्स इकट्ठे हो गए थे और डॉग्स को जाने नहीं दिया। अभी सिर्फ एक ही वैन गई है जिसमें 5 से 6 डॉग्स गए हैं। बाकी डॉग कैचर को उन्होंने स्टॉप कर दिया और कहना क्यों स्टॉप किया कि डॉग यहाँ से नहीं जाएंगे, उनका हैबिटेट चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप लोगों ने उसके बाद बातचीत की? नहीं, वो खुद वापस नीचे नहीं आई है और उसका सिर्फ वकील आया था जो मीडिया से फिर बात करके स्टॉप करके चला गया है। वो हमारे बच्चे को जीना नहीं देना चाहती। अपने घर में कुत्ते 4 रखे हुए, 40 और रखे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम उसके घर में खाना पहुँचाएं। चांदनी खुराना इसी सोसाइटी में रहती? हाँ, टावर 28 में 902 नंबर में रहती है। उसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील यहाँ आई है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। क्या कहना? उसका कहना है कि कुत्ते ने नहीं मारा, हमें सबूत दो। मतलब तुम होते कौन हो सबूत लेने वाले? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दो, सीसीटीवी फुटेज दो। नोएडा अथॉरिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वो आई कैसे लेडी? उसके पास कोई अप्रूवल नहीं है। वो नीचे नहीं जाते कि हमें डर लगता है, मम्मी डॉगी है खा जाता है डॉगी। आपके सामने ही है इंसिडेंट। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो लेडी थोड़ा बताए आके कि वो क्या चाहती है। बहुत प्रॉब्लम रहती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको अकेला, अब सारे टाइम तो हम बच्चों के साथ गार्डन में खेल नहीं सकते। गेटेड सोसाइटी का क्या फायदा है? यही फायदा होता है ना कि आप बच्चों को नीचे छोड़ दो, अपना काम कर लो घर पे, पर वो हम कर ही नहीं पा रहे। आप सोचिए 6:30 बजे मेन पीक टाइम होता है बच्चों के खेलने का, उस समय 5 से 6 डॉग, स्ट्रीट डॉग्स जो हमारे सोसाइटी के पेट डॉग्स नहीं है, वो हमारे गार्डन में बच्चे जहाँ खेल रहे हैं उनसे 100 मीटर की दूरी पे वहाँ पे बैठे हुए। डर नहीं लगेगा इंसान को? कैसे छोड़ सकता अपना बच्चा? बट एटलीस्ट दे शुड गो टू राइट प्लेस। जो पेट केयर्स होते हैं, वी कैन सेंड देम, बिकॉज उनको ब्लड लग चुका है एंड दे बिकम वेरी एग्रेसिव एंड अटैकर्स। तो वी वांट एज अ ह्यूमन बीइंग, वी वांट आवर लाइफ आल्सो टू बी सेफ, आवर किड्स लाइफ आल्सो टू बी सेफ। तरीके से 7 महीने के नवजात शिशु की मौत हुई, कुत्ते ने नोच के उसे जख्मी किया और इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद ये तमाम रेजिडेंट्स हैं, इनमें रोष है, यहाँ पर पुलिस भी है और मौके पर। और फिलहाल अभी तक जो निर्णय निकला वो यही निकला है कि यहाँ पर कुछ लोग डिप्लॉय किए जाएंगे और डिप्लॉयमेंट के दौरान जो यहाँ पर पुलिस फोर्स रहेगी उनकी देखरेख में यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।